इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आपको जो है इसका फंक्शन दिया हुआ है, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड, द हाइट h आफ्टर x सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय फंक्शन h ऑफ x दिया हुआ है। ये दिया हुआ जी 40 माइनस 10x², ये फंक्शन गिवन है। और पूछा हुआ क्या है जी कि स्टोन की हाइट जो है वो जब x इज इक्वल टू 1 सेकेंड हो तो कितनी होगी, और जब x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड हो तो तब कितनी होगी। व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन, ये पहला है। व्हाट इज हाइट ऑफ स्टोन एट x is equal to 1 second and at x is equal to 1.5 second। तो आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, उसमें जस्ट आपने x की वैल्यूज पुट करनी है। h ऑफ x गिवन है 40 माइनस 10x²। पुट x इज इक्वल टू 1, h ऑफ 1 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर 40 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 30 मीटर। 1 सेकेंड के बाद उसकी हाइट रह जाएगी जी 30 मीटर। अब वो कहता है कि 1.5 सेकेंड पे कितनी होगी। एट x इज इक्वल टू 1.5, तो आप जो है h x की वैल्यू 1.5 लिखेंगे। 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर इसको सॉल्व करते हैं जी। 40 माइनस 10 इंटू 2.25, 10 को जब आप 2.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 22.5 22.5 40 माइनस 22.5, तो ये आंसर इसका आ जाएगा जी 17.5 मीटर। तो अगली बात उससे ने आपसे पूछी है, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड। इसमें है जी दूसरा पार्ट, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड। वो जमीन से कब टकराएगा। जब स्टोन जो है जमीन से टकराएगा तो उसकी हाइट जो है वो 0 होगी। 40 माइनस 10x²। तो हाइट उसकी 0 होनी है, तो ये h ऑफ x को 0 लिखेंगे। 40 माइनस 10x² आ गया। 10x² इज इक्वल टू 40 हो गया, तो x² इज इक्वल टू 40 ओवर 10 हो गया, तो ये 4 आ गया। तो दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इसकी वैल्यू x की जो है आ जाएगी 2। तो आफ्टर 2 सेकेंड स्टोन विल स्ट्राइक द
ग्राउंड। स्ट्राइक द ग्राउंड, ये बात उसने पूछी थी आपसे, ये आपने उसे बता दी। इसके बाद आ रहा है जी क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या डिस्कस किया गया है उसको एक नज़र देखते हैं और सॉल्व करते हैं। शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस, शो दैट पैरामीट्रिक इक्वेशंस कौन कौन सी दी हुई हैं जी? x इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर एंड y इज इक्वल टू 2at represent the equation of parabola, equation of parabola y square is equal to 4ax। ये पैराबोला की इक्वेशन है जी, ये वैसे भी याद होनी चाहिए। तो देखते हैं जी कि ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से यही चीज़ बनती है। देखें कि आंसर में जो है वो टी नहीं है, तो यहाँ से हमें किसी एक इक्वेशन में से टी की वैल्यू आसानी के साथ निकाल लेनी है जिससे निकलती है, और किसी दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो यहाँ से फिर आपको जो है पैराबोला की ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। एक्स है जी ए टी स्क्वेयर, ये है इक्वेशन 1। वाई है जी 2at, ये है हमारे पास इक्वेशन 2। तो हम इक्वेशन 2 में से t की वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 t जो है वो आ जाएगा y/2a। t की ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट t इज इक्वल टू y/2a इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है जी x इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर, टी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू ए y/2a का होल स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा a इंटू वाई स्क्वेयर ओवर 4a स्क्वेयर। ये एक तो एक a से कट गया, तो ये आ गया जी वाई स्क्वेयर ओवर 4a। तो हमारे पास जो है x है वाई स्क्वेयर ओवर 4a के इक्वल। 4a इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4ax इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, और वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। यही पैराबोला की इक्वेशन उसने पूछी थी, ये आपने प्रूव कर दी कि जो उसने बात आपसे पूछी थी ये वही बन गई। तो ये चीज़ आपने क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 7 का अब दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में उसने पूछा है जी कि दो इक्वेशन दी हुई हैं और कहा है कि ये रिप्रेजेंट करती हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स को। x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू b sin थीटा। ये रिप्रेजेंट करती हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स को, और इक्वेशन ऑफ इलिप्स है क्या जी, वो उसने दी हुई है एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ये चीज़ उसने दी हुई है, तो ये आपने प्रूव करनी है। तो ये दोनों इक्वेशन हैं, इन दोनों को ज़रा देखते हैं, सॉल्व करते हैं, और ये इक्वेशन उससे बन जाएगी आसानी के साथ। ये देखें जी, पहली इक्वेशन है x इज इक्वल टू a cos थीटा।
दूसरी है y इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ए को दूसरी तरफ ट्रांसफर करें तो ये x ओवर ए हो जाएगा कॉस थीटा के इक्वल, ये इक्वेशन 1 बन गई। ये y ओवर बी हो जाएगा साइन थीटा के इक्वल, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इन दोनों के स्क्वायर ले लें और ऐड कर दें। टेकिंग स्क्वायर एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 2 के स्क्वायर भी लेने हैं और उनको ऐड भी करना है। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और इधर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इन दोनों को ऐड करते हैं जी। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड हो जाएगी। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया जी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है जी, ये प्रूव हो गया कि हमारे पास ये इक्वेशन बनती है इलिप्स की। इससे अगला तीसरा पार्ट इसका दिया हुआ है, उसमें वो कहता है कि हमारे पास है जी x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, y इज इक्वल टू बी टेन थीटा। x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा एंड y इज इक्वल टू बी टेन थीटा। ये रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को, रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला की इक्वेशन आपको दी हुई है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इलिप्स में प्लस था तो हमने दोनों इक्वेशनों के स्क्वायर लेके प्लस किया। हाइपरबोला में माइनस है तो दोनों इक्वेशंस के आप स्क्वायर लेंगे, आपस में उनको माइनस कर देंगे। x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, y इज इक्वल टू बी टेन थीटा, x ओवर a इज इक्वल टू सीकेंड थीटा, y ओवर b इज इक्वल टू टेन थीटा। अब ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब आपने इन दोनों के स्क्वायर लेके इनको ऐड करना है, माइनस करना है। टेकिंग स्क्वायर्स एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगी, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगी। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये सीकेंड स्क्वायर थीटा जो है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया, ये और ये कैंसिल हो गए। तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये प्रूव हो जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हैं
सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे आपने 1 + tan स्क्वायर थीटा क्यों लिखा? 1 + tan स्क्वायर थीटा जो है ये सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, इसलिए हमने ये वाला काम किया कि सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे उसको रिप्लेस कर दिया 1 + tan स्क्वायर थीटा से, और ये चीज जो है ये प्रूव हो गई। आपने जो ये चीज लिखी थी, जो चीज उसने पूछी थी, वो आपने प्रूव कर दी। इसके बाद आता है जी क्वेश्चन नंबर 8। उसमें भी कुछ आइडेंटिटीज ही हैं, वो प्रूव करनी है। फॉर्मूले हैं, उनकी वैल्यूज पुट करते जाना है, आपको उनके आंसर्स मिलते जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रूव द आइडेंटिटीज, प्रूव द आइडेंटिटीज। कौन सी आइडेंटिटी है जी? नंबर 1 पे है साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। अब ये है आपके पास साइन हाइपरबोलिक x का कॉस हाइपरबोलिक x का फार्मूला मौजूद है, तो आप जो है इसकी राइट हैंड साइड ले लें, वो आप इजीली इसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर सकेंगे। 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। तो साइन हाइपरबोलिक x किसके इक्वल होता है? e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2, और कॉस हाइपरबोलिक x किसके बराबर होता है? e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर 2। ये एक 2 तो एक 2 से कट जाएगा, तो आगे आप इसको लिखेंगे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इनटू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। ऊपर a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x ओवर 2। तो ये बन गया जी साइन हाइपरबोलिक 2x। अगर e की पावर x होगी यहाँ पे तो ये साइन हाइपरबोलिक x होगा। अगर e की पावर 2x है तो ये साइन हाइपरबोलिक 2x है। अगर 3x हो जाती तो ये 3 साइन हाइपरबोलिक 3x हो जाता। अगर ये 4x हो गई तो साइन हाइपरबोलिक 4। ये 2 और 3 सिंगल हाइपरबोलिक और 2x तक की मोस्टली जो आपसे पूछा जाता है, तो ये आपका ये प्रूव हो गया कि ये साइन हाइपरबोलिक 2x के बराबर है। अब ये इसमें दूसरा उसने पूछा हुआ है आपसे, दूसरी आइडेंटिटी है, ये है जी सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x, सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो अब ये इसकी भी राइट हैंड साइड ले लें, क्योंकि tan का फॉर्मूला आपके पास मौजूद है, उसको सीकेंट में बदल देंगे tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। तो आप जो है इसको सॉल्व करेंगे, tan जो होता है वो साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इसका स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर्स अलग अलग कर दें, 1 माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इसका स्क्वायर। इसका ले लें एलसीएम, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दें, तो ये आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इसका स्क्वायर, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इसका स्क्वायर माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इसका स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर खोल दें, स्क्वायर को सॉल्व कर दें, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट वैल्यू इनटू सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स
फर्स्ट वैल्यू इनटू सेकंड वैल्यू डिवाइडेड बाय e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इसका होल का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर इसका आ जाएगा आपके पास। तो वो देख लेते हैं जी, इसमें क्या बनता है। e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस 2 e की पावर 0, x माइनस x जो है ये पावर इकट्ठी होंगी तो 0 हो जाएगी, माइनस e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 e की पावर 0। किसी भी नंबर किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पे भी इसी तरह से जहाँ जहाँ पे e की पावर ये आपस में कैंसिल हो गया, ये आपस में कैंसिल हो गया, तो ये 2 इंटू ई की पावर 0 जो है वो 1 हो जाएगा। 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इसका स्क्वायर। ये ऊपर हो जाएगा 2 प्लस 2 4, 4 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इसका स्क्वायर। इसको इकट्ठा स्क्वायर लिख सकते हैं 2 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इस सारे का स्क्वायर। तो ये देखें कि कॉज हाइपरबोलिक x का उलट बन रहा है। कॉज का उलट होता है सीकेंट हाइपरबोलिक x, तो ये सीकेंट हाइपरबोलिक x का बन गया स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x, सीकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये आपने प्रूव कर दिया। अब इसका 8वें का जो है आखिरी पार्ट रहता है उसको देखते हैं, वो भी इसी तरह से ही सॉल्व होना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका थर्ड पार्ट ये है जी। कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1। तो ये इसकी भी राइट हैंड साइड ले लें, राइट हैंड साइड कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1। कॉट जो है ये tan का उलट होता है, तो ये हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर माइनस x e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इसका स्क्वायर माइनस 1। इन दोनों के स्क्वायर उसी तरह से अलग-अलग कर दें जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इसका स्क्वायर ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इसका स्क्वायर माइनस 1। इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इसका स्क्वायर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इसका स्क्वायर बच जाएगा। माइनस जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x इसका स्क्वायर बच जाएगा। अब इसके स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर सॉल्व करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस 2 टाइम्स e की पावर x इंटू e की पावर माइनस x माइनस e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x माइनस 2 टाइम्स e की पावर x इंटू e की पावर माइनस x होल डिवाइडेड बाय e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का स्क्वायर। ये e की पावर x और माइनस x कंबाइन होंगी, इकट्ठी होंगी तो e की पावर 0 बन जाएगी। ये बन गया e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस 2 e की पावर 0 माइनस e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x प्लस 2 e की पावर 0 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का स्क्वायर। ये आपस में कैंसिल हो गई, ये आपस में कैंसिल हो गई, तो ये 2 e की पावर 0 1 हो गई, फिर प्लस 2 e की पावर 0 1 हो गई ओवर
ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये बेटा हो गया 4 ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको इकट्ठा स्क्वायर लिख सकते हैं 2 ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स इसका स्क्वायर। ये देखें साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर का उलट बन रहा है, रेसिप्रोकल बन रहा है। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, तो ये बन गया कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स इसका स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हैं कोसिकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 को भी आपने कंप्लीट किया। अब इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। उसमें पूछा ये गया है कि आप बताएं कि फंक्शन जो है वो इवन है या ऑड है। डिटरमिन वेदर गिवन फंक्शन इज इवन और ऑड। अगर तो आप दिए गए फंक्शन में x को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, तो अगर वो फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल आ जाए तो देन गिवन फंक्शन इज इवन। अगर आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो वो सारे साइन चेंज होके ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल आ जाए और साइन उसके चेंज हो जाए तो देन इट इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल ना हो रही हो तो देन इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड। तो ये पहला पार्ट है जी इसका। फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। रिप्लेस किसको करना है जी, एक्स को माइनस एक्स से करना है, एक्स बाय माइनस एक्स। ये चेक करने का तरीका है तो दिया गया फंक्शन इवन है या ऑड है। तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स जो है, एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, उसका क्यूब ले लेंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, माइनस वाली वैल्यू का क्यूब लें तो उसके आंसर के साथ माइनस का साइन आता है, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, माइनस कॉमन ले लें, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स आ गया। अब ये देखें कि बाहर माइनस का साइन आ गया लेकिन अंदर वाला फंक्शन सारा ओरिजिनल ही आ गया है, तो वो एफ ऑफ एक्स ही है। अब एफ ऑफ माइनस एक्स जो है माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर जब आ जाए तो आप लिखते हैं कि गिवन फंक्शन जो है वो ऑड है, गिवन फंक्शन इज ऑड। अब इसका दूसरा पार्ट है जी, उसको देख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इसका स्क्वायर। तो अब आपने x को रिप्लेस करना है माइनस एक्स से, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स। तो आप देखें कि इसमें क्या चेंज आती है, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कुछ वैल्यू चेंज हुई है कुछ चेंज नहीं हुई। या तो सारी की सारी के आंसर साइन चेंज हो जाएं, तो या फिर किसी का भी कोई चेंज ना हो, वो सेम का सेम रहे जैसे वो ओरिजिनल था। तो अब तो ये बराबर नहीं आ रहा किसी भी सूरत में एफ ऑफ एक्स के ना माइनस एफ ऑफ एक्स के। तो आप लिखेंगे गिवन फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ऑड, या ना ही ये इवन है ना ही ये ऑड है। या तो ये जैसे माइनस एक्स का साइन चेंज हुआ 2 का भी चेंज हो जाता तो फिर ये ऑड हो जाना था, या फिर जो आंसर आया है उसमें एक्स का भी वही रहता 2 का भी वही रहता, फिर ये इवन हो जाना था। तो ये तीसरा पार्ट है जी इसका। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसका अंडर रूट। तो रिप्लेस करना है एक्स को माइनस एक्स से, ये बन जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5
तो ये बेटा आ गया जी, माइनस बाहर आ गया, एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर लेंगे तो वो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, प्लस 5 ऐसे ही रहेगा। तो ये देखें बाहर माइनस का साइन है, अंदर वही फंक्शन सारे का सारा आ गया, तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स है, तो गिवन फंक्शन क्या हो गया, ऑड हो गया, गिवन फंक्शन इज ऑड। इसके बाद है जी इसका पांचवा पार्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पेपरों में पूछा जाता है। फिफ्थ पार्ट है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 2/3 प्लस 6। तो रिप्लेस करें एक्स को माइनस एक्स से, रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स जो है माइनस एक्स की पावर 2/3 प्लस 6 आ गया। इसको जरा सॉल्व करते हैं, ये लिख सकते हैं जी माइनस एक्स का स्क्वायर और सारे की पावर 1/3 प्लस 6। माइनस वाली वैल्यू का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो वो प्लस ही आ जाता है, तो ये एक्स स्क्वायर की पावर आ गई 1/3 प्लस 6। इसकी पावर जो है इसको सॉल्व करें तो ये 2/3 दोबारा आ गई। अब ये देखें कि दोबारा ओरिजिनल फंक्शन के बराबर ही आ गया है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो हम कहते हैं कि गिवन फंक्शन जो है वो इवन है, गिवन फंक्शन इज इवन। ये कुछ थोड़ी सी बातें थी। तो लास्ट जो है फोर्थ पार्ट है उसको भी देख लेते हैं जी। आखिरी पार्ट जो है इसका चल रहा है, छठा पार्ट है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। रिप्लेस करें जी एक्स को माइनस एक्स से, रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स का क्यूब माइनस माइनस एक्स ओवर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1। माइनस वाली वैल्यू का क्यूब लें तो माइनस में आंसर देता है, माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस ये प्लस हो गया, माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर लें तो प्लस होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऊपर से आप माइनस कॉमन ले लें तो वो बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स, नीचे वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो आपके पास माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो हम कहते हैं कि गिवन फंक्शन जो है वो ऑड, गिवन फंक्शन इज ऑड। तो ये इस तरीके से आपका ये सिस्टम कंप्लीट हुआ। ये एक्सरसाइज जो थी वो 1.1 है, वो कंप्लीट होगी। चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 सेकंड ईयर मैथमेटिक्स।